नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पढ़ाई पूरी करने के बाद या बहुत बार पढ़ाई के दौरान हम अलग अलग नौकरियों की तैयारी करते हैं। कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई टीचिंग में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में जाना चाहते हैं। तो प्रशासनिक सेवा के योग क्या होते हैं और प्रशासनिक सेवा में सफलता कब मिलती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, हर साल लाखों लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, पीसीएस की, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों की, लेकिन हर आदमी प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाता। कौन से ग्रह प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? देखिए, प्रशासन के दो प्रमुख ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। इनको आप परफेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट या प्रशासन के ग्रह कह सकते हैं। सूर्य की मजबूती से राज्य का, गवर्नमेंट का उच्च पद मिलता है और मंगल की मजबूती से सेना में, पुलिस में या फोर्स में उच्च पद मिलता है। चंद्रमा भी राजसिक प्लैनेट है, गवर्नमेंट का प्लैनेट है, इसीलिए इसके अलावा चंद्रमा भी उच्च पद दिलाने में सहायता करता है। कुंडली में अगर अग्नि तत्व मजबूत हो, अग्नि की राशियां प्रबल हों या पृथ्वी तत्व मजबूत हो, तो भी व्यक्ति प्रशासन में जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियां करता है। तो मुख्य रूप से किसी कुंडली में करियर से अगर सूर्य का, मंगल का या चंद्र का संबंध बनता हो पॉजिटिवली, तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रशासन में या प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी करता है। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाने में समस्या होती है। अगर किसी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों कमजोर हो गए तो लाख प्रयास करने पर भी आप प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। अगर कुंडली में जल तत्व की प्रधानता हो तो आप मेडिकल में जाएंगे, आप एजुकेशन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे। और या वायु तत्व की प्रधानता हो तो लिखने पढ़ने वाला, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का ऐसा काम करेंगे। अगर कुंडली में बृहस्पति मुख्य ग्रह हो जाए तो न्याय के क्षेत्र में जा सकते हैं, प्रशासन में नहीं। और अगर शुक्र मुख्य ग्रह हो जाए तो भी प्रशासन में जाना मुश्किल होगा। अगर शनि की 7.5 का या ढैया का अंतिम समय चल रहा हो तो बहुत प्रयास करने के बावजूद 60-70% तक ये संभावना बनती है कि आप प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, मार्जिन से आप असफल हो सकते हैं। यानी कुंडली में ग्रहों का योग भी होना चाहिए और ग्रहों की सही दशा भी मिलनी चाहिए। जब योग भी सही होंगे और दशा भी सही मिलेगी तब आप प्रशासनिक सेवा में जा पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं लेकिन प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल पा रही है
तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, मेष, सिंह और धनु या तो राशि हो या तो लग्न हो, प्रशासन में जाने की संभावना मजबूत होती है। कुंडली में अगर प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। वृषभ, कन्या, मकर राशि में प्रशासन के गुण बहुत होते हैं, लेकिन संघर्ष भी इनको ज्यादा करना होता है। अगर इनको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो हनुमान जी की बहुत उपासना इनको करनी चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग चंचल दिमाग के होते हैं, एक लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा पाते। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो आपको लाभ होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग शासन करते हैं, लेकिन ज्यादातर इन राशियों के लोग राजनीति से या सोशल वर्क के माध्यम से शासन करते हैं। अगर ये प्रशासन में सफलता चाहते हैं तो इनको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं और प्रयास करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और संघर्ष ज्यादा है तो रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।